अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें लेक्चर्स बैक टू बैक आ रहे हैं प्लेलिस्ट में। तो अभी तक आपने प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करी तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसमें अब तक 7 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। पहले लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक समझी, उसके बाद हमने कुछ शेप्स ड्रॉ करना सीखी, जैसा कि स्केयर हो गया, काइट हो गया, एरो हो गया और रोम्बस बनाना सीखी, यानी काइट वाली शेप कह लें आप इसे, ये बनाना सीखी। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ भी जाता है। वो अगर सिंगल आपने कोई शेप बनानी है, जैसा कि हमने पहले बनाई थी कोई ये रोम्बस, ठीक है, ये राउंड ट्रायंगल कह लें या जीरो कह लें या ओवल कह लें, ये ओवल ड्रॉ किया था हमने। उसके बाद ये एरो ड्रॉ किया था, उसके बाद ये हमने काइट या रोम्बस ड्रॉ की थी, इसके बाद हमने स्केयर ड्रॉ किया था। ये तो सिंगल शेप्स थी, तो इजीली हमने ड्रॉ कर दी। अगर नहीं आती थी तो आपने वो सीख ली होगी लेक्चर्स देखे, अगर आपने पिछले लेक्चर्स फॉलो किए। लेकिन अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये चारों शेप्स इस तरह हॉरिजॉन्टली आपको सीक्वेंस के साथ प्रिंट करवानी हो, तो तब आप कैसे करवाएंगे। मसलन उसके लिए मैं लेके जाता हूं आपको इस स्लाइड पर। ये देखिए, ये नजर आ रहा है आपको, ये मैंने इसको रोज में डिवाइड कर दिया, इसलिए आपको ऐसे नजर आ रहा होगा। ये देखिए चारों शेप्स, ये पहली शेप स्केयर, इसके बाद ये काइट, इसके बाद ये एरो और ये इसके बाद रोम्बस। अब हमने क्या करना है, मल्टीपल सी आउट्स को यूज करते हुए इन चारों को इसी सीक्वेंस के साथ स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। इस तरह नहीं कि पहले ये शेप प्रिंट करवाए, उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये, नहीं। इसी तरह हॉरिजॉन्टली हमने सीक्वेंस के साथ प्रिंट करवाना है। पहले मल्टीपल सी आउट्स के साथ प्रिंट करेंगे, उसके बाद सिंगल सी आउट के साथ हम प्रिंट करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो डेव सी प्लस प्लस मैंने ओपन कर लिया है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर पहले ही मैंने बना के रखा हुआ है, तो ताकि टाइम वगैरह वेस्ट ना हो पारा। मैं वापस लेके चलता हूँ इस पर। आपको मैंने बताया था कि जो हम सी आउट लिखते हैं, सी आउट वो हम किस तरह लिखते हैं, रोज में लिखते हैं ना ऊपर, फिर उसके नीचे एक सी आउट और यूज करते हैं। तो जो भी आपको स्क्रीन पर शेप दी हो, जिस तरह पहले जो हमने किया था, ये रेक्टेंगल, ये वाली दी हुई थी शेप हमें, तो हमने इसे क्या किया था, हमने इसको रोज में डिवाइड कर लिया था। ये देखिए, एक रो, ये दो रो, ये तीसरी रो, ये चौथी, ये पांचवी। तो उतने सी आउट्स को यूज करते हुए हमने इसे प्रिंट करवा दिया था इजीली। ओके, तो इसी तरह अगर आपको 4 शेप्स इकट्ठी दी हो, तो तब भी आपने परेशानी हो ना, इकट्ठी भी इसी तरह तरतीब से ही होगी ना, इसी तरह आपने उसको भी रो में डिवाइड कर लेना है। तो अब देखिए, ये यहाँ पर भी टोटल 9 रोज ही है। तो 9 रोज में ये चारों जो शेप्स हैं ये डिवाइड हो चुकी है। पहली रो क्या है, यहां से लेकर यहां तक। इसको मैं कोई कलर यूज कर लेता हूं, मिसाल के तौर पर येलो कर लेता हूं। तो अब ये दिखाता हूं, ये देखिए रो नंबर 1 है, ठीक है। ये रो नंबर ये 2 है, ये से नीचे 3, ये 4, ये 5, ये रो नंबर 6, रो 7, रो 8 और रो 9। तो ओके, ये बात समझ आ गई है किस तरह से हमने किया। तो इसको मैं क्या करता हूं, एक बार कंट्रोल Z कर लेता हूं और जल्द से जल्द डिफरेंट कलर दे लेता हूं, ताकि आपको रोज याद रहे जब हम इसको क्या करें, प्रिंट करवाएं। तो आप खुद ज़हन में सोचें कि जो पिछले प्रोग्राम्स अभी तक हमने किए हैं, उसमें हमने क्या किया था। उसमें हमने रोज में डिवाइड किया था, फिर जितनी रोज थी उतने हमने सी आउट्स यूज किए थे, ठीक है, सी आउट्स यूज किए थे। और उसके बाद क्या किया था कि जितने भी सी आउट्स अलग अलग यूज किए थे, उसको एट द एंड हमने एक ही सी आउट पे लिखा था। तो इसको मैं आपका देता हूं यहां से सेव। ये मैंने कलर्स क्यों किए, ताकि आपको रोज इजीली पहचान हो जाए। तो सबसे पहले हम येलो वाली जो रो है ना, ये येलो वाली रो, इसको प्रिंट करवाएंगे। तो किस तरह करवाएंगे, सी आउट लिखेंगे और उसमें एग्जैक्ट यही इसी तरह स्टार स्पेसिस देके हमने ये लिख देने। तो बनाते हैं सबसे पहले सी आउट, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार्स, ठीक है। 9 स्टार्स हमने सी आउट में सबसे पहले प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लगाता हूँ पहली रो के लिए, सी आउट का फंक्शन, एंगल ब्रैकेट्स, डबल कोटेशन, और यहाँ पर एंड लाइन भी लगा देता हूँ ताकि अगली नेक्स्ट लाइन पे जाना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसके अंदर 9 स्टार सबसे पहले आएंगे। 9 स्टार्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार्स आ गए, ठीक है। अब इसको मैं करता हूं सेव और इसको करके दिखाता हूं रन। जैसे ये रन होगा तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर क्या हो गया, ये 9 स्टार्स आ गए, ठीक है। लेकिन हमने पहली रो में सिर्फ 9 स्टार्स नहीं प्रिंट करवाने, फिर क्या करवाना है प्रिंट, इसके बाद हमने करवाना है 9 स्टार्स प्रिंट हो गए, उसके बाद हमने ये स्पेस देनी है, ये यहां से लेकर यहां तक स्पेस देनी है। तो ये कैसे दे सकते हैं, या तो आप टैब यूज कर लें या आप मैनुअली दे दें। मैनुअली देंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी प्रोग्रामिंग करने में। हम उसी तरतीब से नीचे वाली रोज बनाएंगे ना, तो एग्जैक्ट सी आउट में भी वैसी शेप्स बन जाती हैं।
वो मैं जब जैसे बनेगी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम तकरीबन 7 से 8 स्पेसिस दे देते हैं और उसके बाद एक स्टार, उसके बाद 7-8 स्पेसिस देने के बाद फिर एक स्टार, उसके बाद 7-8 स्पेसिस देने के बाद 3 स्टार ड्रॉ करने। तो कर लेते हैं फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 एक स्टार, 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसिस एक स्टार, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 3 स्टार्स। इसको कर लिया सेव। ये बात समझ आ गई है कैसे कर रहे हैं हम? एग्जैक्ट उसी तरह जिस तरह ये शेप्स बनी हुई है उसी तरह हमने सी आउट पे लिख देनी है उतनी स्पेसिस देकर। ये दे दी। अब मैं इसको दिखाता हूँ सेव करके F11 से इसको मैं करता हूँ रन। तो ये देखें एग्जैक्ट ये पहली रो प्रिंट हो गई, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरी रो प्रिंट करवा लेनी है, बहुत ईजी है। क्या? सेकंड सी आउट लगाएं, एंगल ब्रैकेट्स, डबल कोटेशंस, फिर एंगल ब्रैकेट्स, एंड लाइन का फंक्शन और यहाँ पर लगा दें सेमी कोलन। ओके तो अब ये देखें सेकंड रो पर चलते हैं। सेकंड रो कौन सी है, कौन से कलर वाली है वो आपको दिखा देता हूँ। सेकंड ये ऑरेंज कलर वाली है। उसमें क्या है, उसमें ये है कि एक स्टार है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसिस है, फिर स्टार है। तो पहले हम इतना सा प्रिंट करवा लेते हैं ताकि इजी रहे। ओके तो क्या करते हैं, एक स्टार है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसिस, फिर स्टार और उसके बाद क्या करना है, इसको मैं करता हूँ सेव। अब इसको रन करके देखता हूँ क्या ये इसके नीचे आ गया। तो जी हाँ ये उसके नीचे ये देखिए आ गया ना। उसी तरह ये देखिए इस तरह ये शेप्स बनती जाएंगी इजीली, बहुत आसान है ये। तो इसके बाद क्या करना है, फिर से चलता हूँ मैं इसके अंदर, मैं बाकी जो है शेप्स इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि इजीली हम इसको ओपन कर पाए। तो ये शेप्स ओपन हो गई क्लोज। तो इसको क्या करना है, ठीक है, तो ये हो गई ओपन, ये हो गई। उसके बाद क्या करना है, थोड़ी सी स्पेस देनी है और फिर 2 स्टार लगाने हैं और 2 स्टार्स के दरमियान भी थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको हम इजीली स्पेस देते हैं थोड़ी सी, ठीक है, दे दिया। उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पर 2 स्टार्स, ठीक है। शिफ्ट और 8 के बटन से स्टार्स लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस भी चाहिए तो एग्जैक्ट स्पेस दे दी उतनी ही। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो क्या ये लग गई है स्पेस? हाँ तो देखा ये दूसरी रो के 2 हिस्से प्रिंट हो चुके हैं। अब चलते हैं दूसरी रो के थर्ड पार्ट पर। फिर स्पेसेस आनी है, फिर 3 स्टार आने हैं, फिर स्पेस आकर 2 स्टार्स लगने हैं। तो अब डायरेक्ट वही मैं लगा देता हूँ। अब चलता हूँ यहाँ पर 1 2 3 स्टार्स आ गए। ओके इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 2 स्टार इतनी स्पेस देने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पर डिक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पर इस तरह कर देता हूँ। अब ठीक है। अब इतनी सी एडजस्ट करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट वैसी बनी है। तो जी हाँ बन चुकी है, बस ये जो इसका डिस्टेंस है ये थोड़ा सा कम है। तो क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, इसको मैं इस तरफ कर देता हूँ। अब देखता हूँ F11 करके। तो जी हाँ पहली 2 रोज इजीली प्रिंट हो गई और हो भी किस तरह रही है, ये देखिए हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस पे हो रही है। क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस के साथ ही सी आउट में लिख रहे हैं इसी तरह, इसलिए इतना इजीली बन रहा है। अब नेक्स्ट सी आउट में क्या होगा आप खुद ही सोचें। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, फिर उसको थोड़ा सा एडिट कर लेंगे, स्टार्स की स्पेस जो है ना वो हम एडजस्ट कर लेंगे इजीली। तो इसके नीचे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब थर्ड रो में देख लेता हूँ हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेगी। थर्ड रो में ये पहली वाली शेप का तो एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस है, सेकंड वाली शेप में हमें थोड़ा सा ये डिस्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये इस तरफ करना पड़ेगा स्टार, ये इस तरफ, इसमें 5 स्टार्स करने पड़ेंगे और इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो कर लेते हैं जल्दी से एडजस्ट। पहली शेप पहले का जो है पहला सेम ही है, दूसरे में ये वाला स्टार थोड़ा सा इस तरफ आना चाहिए और सेंटर में स्पेसेस दे देते हैं, ये इस तरफ आना चाहिए। और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5 स्टार्स आने चाहिए। तो 5 किस तरह आएंगे, ये 5 हो गए और ये ट्राइंगल टाइप बनना चाहिए, ये तीनों को मिलने से ना, ये देखें ये ट्राइंगल टाइप बनना चाहिए, इस तरह बन गया। अब इसको क्या करना है, ये भी थोड़ा सा इस तरफ होना चाहिए, हो गया। और इसको क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देना है। अब मैं करता हूँ इसको सेव और F11 करके दिखाता हूँ तो देखते हैं। ये देखें, देखा आपने, हो गई 3 रोज प्रिंट। इसी तरह चौथी रो प्रिंट होनी है। तो क्या करते हैं, एग्जैक्ट इसी लाइन को हम करते हैं कॉपी और उसको फिर से हम इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। शिफ्ट और डाउन एरो दबाया, उसने पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। तो अब देखते हैं हमें क्या चौथी रो में करना होगा। चौथी रो कौन सी है, ये वाली, पहली शेप वाला डिस्टेंस सेम ही है। और उसके बाद क्या करना है, ये वाला स्टार जो है थोड़ा सा इससे पीछे आना चाहिए, ये वाला स्टार इससे आगे आना चाहिए और यहाँ पर सिंगल स्टार आना है। और ये वाला डिस्टेंस ये वाली सेम ही है। तो कर लेते हैं इसको एडजस्ट जल्दी से। ये चौथा एडजस्ट हो चुका है,
क्या करना है, ये वाला स्टार थोड़ा सा इस तरफ आना चाहिए और ये वाला जो स्टार है थोड़ा सा इस तरफ आना चाहिए, इस तरह ये ना बनना चाहिए एरो टाइप। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सेंटर में सिंगल स्टार चाहिए हमें, ये वाला स्टार नहीं चाहिए, सिंगल स्टार लगना है। और ये वाला एग्जैक्ट सेम ही रखना है डिस्टेंस, ये वाला मतलब इसमें भी इतने ही डिस्टेंस पे है, ये भी इतने में, ये भी इतने में और ये भी इतने में ही है। अब इसको करता हूँ सेव, F11 करके देखते हैं। तो देखा ये एग्जैक्ट उसी तरह हो रहा है प्रिंट। तो अब जल्दी से मैं पांचवी छठी जो भी है जितनी भी है 9 है ना टोटल, तो 4 हो चुकी है प्रिंट। अब मैं करता हूँ क्या, डायरेक्ट पेस्ट करूंगा और 2-3 पेस्ट करने के बाद ना अब हम डायरेक्ट आउटपुट ही चेक करेंगे, बार बार एक को नहीं देखेंगे, ठीक है। एक बार मैं चलता हूँ पांचवें की, मैं देख के आता हूँ। पांचवें का पहले का डिस्टेंस सेम है, इसका थोड़ा सा स्टार पीछे आना चाहिए, ये आगे आना चाहिए, ये सिंगल है, ये भी सेम ही है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको एडजस्ट। ये पहला हिस्सा सेम ही है, दूसरा इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये स्टार इस तरफ आना चाहिए और ये स्टार इस तरफ आना चाहिए, ये हो गया इस तरह, ये इतना। और इसमें क्या है, ये सिंगल स्टार इस तरफ आना चाहिए, ये इतना ही रहना है और ये वाले भी इतना ही रहना है, ठीक है। इसको मैंने कर लिया सेव। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को एग्जैक्ट कॉपी मारता हूँ यहाँ से, एग्जैक्ट यहाँ से किया कंट्रोल C और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो ये कौन सी रो है इस वक्त, हम तकरीबन छठी में आ चुके हैं रो। तो 6th रो देखते हैं हम कौन सी है, ये छठी रो है, छठी में पहली सेम ही है, ठीक है। दूसरे में क्या है, इस बार ये वाला स्टार जो है ये थोड़ा सा इससे आगे आना चाहिए, तो ये हम डिस्टेंस एडजस्ट कर लेते हैं, ये स्टार इससे पीछे आना चाहिए, बाकी सेम ही है, ठीक है। तो जल्दी से ये भी कर लेते हैं। क्या करते हैं कि ये वाला स्टार थोड़ा सा आगे आना चाहिए, ये वाला स्टार थोड़ा सा पीछे आना चाहिए, ये आ गया पीछे और इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये इसके नीचे आ गया, ये वाला भी सेम ही है, ठीक है। क्या हो गया, ये छठी रो भी हमने कर ली। अब इसको मैं करता हूँ कॉपी और इसको करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। अब देखते हैं 7वीं रो में हमें क्या चीज चाहिए। 7वीं रो के लिए 7वीं में भी पहला हिस्सा सेम ही है, सेकंड में ये डिस्टेंस थोड़ा कम करना है इससे, ठीक है, और ये भी सेम ही है। तो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं एडजस्ट, इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और इसको बैक स्पेस करके पीछे कर देता हूँ। आप गौर कर रहे होंगे कि ये देखिए जैसे ही उसने पेपर में हमें क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पर भी तो एग्जैक्ट वैसे प्रिंट हो रही है। तो जी हाँ, जब मल्टीपल सी आउट्स हम यूज करेंगे ना तो एग्जैक्ट इसी तरह आपने प्रिंट करवा देनी है। अगर रिटर्न आपको परफॉर्म करने के लिए कह दिया जाए ना तो इजीली आप वैसे ही शेप से डिस्टेंस देके ना इस तरह पेपर में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह इजीली है, लेकिन मसला कहाँ आएगा, जब आपको ना सिंगल स्टेटमेंट में ही ये सारी शेप बनानी होगी तो तब आप एग्जैक्ट ऐसे प्रिंटिंग करवाएंगे। तब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये 7 शेप्स हो गई। इसके बाद चलते हैं हम 8वीं रो पर, ओके। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। तो 8वीं रो में देखते हैं हमें क्या चाहिए। 8वीं रो आ चुकी है, पहला सेम है, दूसरे का डिस्टेंस कम हुआ है, तीसरा और चौथा भी सेम ही है। तो पहला सेम है, दूसरे का डिस्टेंस जरा कम हुआ है। इसको मैं स्टार को पीछे ले आता हूँ, अब ठीक हो गया। और इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि ये इसके नीचे ये लाइन एग्जैक्ट सेम बने। ये भी ठीक हो गया। तो 8 रोज हो गई। अब चलते हैं 9th रो पर। अब 9th रो क्या होगी, आप एक बात गौर करें। क्या गौर किया होगा कि ये जो पहली रो है, पहली रो में जो स्टार्स की सीक्वेंस है और लास्ट रो में स्टार की सीक्वेंस है, सेम नहीं है, एग्जैक्ट सेम ही है ना। ये देखिए 9 स्टार्स हैं, नीचे भी 9 स्टार्स है, यहाँ पर सिंगल स्टार है, यहाँ पर भी सिंगल स्टार है, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। तो और डिस्टेंस भी सेम ही है नीचे भी, ठीक है। तो क्या करते हैं हम पहली रो को एग्जैक्ट कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। पहली रो ही है ना सेम एग्जैक्ट 9th रो के बराबर। या तो आप खुद दोबारा स्टार लगा लें या क्या करें, यहाँ पर इसको करें कॉपी यहाँ से और 9th रो की जगह इसको क्या कर देता हूँ पेस्ट, इसको कर देता हूँ सेव। अब ये देखें, लेकिन ये देखें एक प्रॉब्लम आई है। हमने 8 वाले में ये स्टार थोड़ा सा आगे करना था, ये जिस तरह ये नहीं इस तरह बन रहा राउंड, लेकिन ये वाला तो बन ही नहीं रहा। तो इसको थोड़ा सा आगे करना है और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा पीछे। तो अब ये देखिए ओवल टाइप बन गया, ठीक है। ये एडजस्ट करने वाला रह गया था तो कर दिया हमने। तो ये क्या, हमने 9 सी आउट्स यूज करते हुए पूरी शेप्स को 9 सी आउट्स में डिवाइड करके ड्रॉ कर दिया। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव और करता हूँ F11। तो अब देखते हैं क्या ये प्रिंट हो चुका है। तो जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं चारों की चारों शेप्स सीक्वेंस के साथ मल्टीपल सी आउट्स को यूज करते हुए प्रिंट हो चुकी है। तो देखा कितना इजी था। लेकिन अगर आपका कोई टीचर कहे ना आपने टैब स्पेसेस वगैरह क्यों नहीं यूज की, तो फिर जरा थोड़ा सा जहन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या करेंगे, जिस तरह ये यहाँ पर मैंने 7 स्पेसेस है ना, तो यहाँ पर मैं टैब /T यूज कर देता यहाँ पर, ठीक है। तो उस तरह भी हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि आपने मल्टीपल सी आउट्स को यूज करते हुए चारों शेप्स को सीक्वेंस में प्रिंट करवा दिया। लेकिन
अब आपने क्या करना है कि सिंगल सी आउट में सारी शेप्स को प्रिंट करवाना है, तब कैसे करेंगे? बहुत इजी है। जब आपने ये बना लिया ना तो तब ये सिंगल सी आउट वाला काम आसान हो जाता है। किस तरह? जिस तरह हम बाकी वीडियोस में नहीं करते हैं, पीछे क्या किया था, सारी सी आउट्स को एक में ही कॉपी पेस्ट कर दिया था, तो वैसे ही करेंगे हम यहाँ पर भी। इसको मैं करता हूँ सेमीकोलन और इसको किया सेव। सबसे पहले यहाँ पर एक और काम करता हूँ, यहाँ पर लास्ट पर बैकस्लैश एन लगा देता हूँ ताकि जो न्यू शेप्स हो वो नीचे थोड़ी सी ड्रा हो उससे। ठीक है, बैकस्लैश एन लगा दिए 3-4। अब मैं करता हूँ इसको सेव, और सेव करने के बाद अब कॉपी पेस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली रो, ठीक है, पहली रो के अंदर जो डाटा है उसको करें यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर क्या करें, पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दिया। अब क्या करें, कंट्रोल एस करें और इसको मैं करके दिखाता हूँ, F11 रन करके दिखाता हूँ, तो देखते क्या असर आता है। ये देखें, ये वाली एग्जैक्ट वैसे शेप्स प्रिंट है, और इसके बाद हमने बैकस्लैश एन यूज किया ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए, और उसके बाद सी आउट में हमने पहले सी आउट को एग्जैक्ट प्रिंट करवा दिया, तो जो पहली रो है वो प्रिंट हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये सेकंड रो को हमने प्रिंट करवाना है इसके नीचे। अब इसके नीचे प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बैकस्लैश एन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आपने मल्टीपल सी आउट्स को सिंगल सी आउट में कन्वर्ट करना है ना, इसमें तो एंड लाइन लगे हुए हैं, तो ये कंप्यूटर समझ जाता है कि हाँ भाई ये नेक्स्ट लाइन पर लेके जाना चाह रहा है। लेकिन जब सिंगल सी आउट होगी ना तो उसको नहीं पता चलेगा। अगर आप सेकंड रो का जो यहाँ पर पेस्ट करेंगे ना, अगर ये बैकस्लैश एन नहीं लगी होगी तो वो उसके आगे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं करके दिखा देता हूं। तो इसको मैं क्या करता हूं, सेकंड रो को यहां से करता हूं कॉपी, कंट्रोल सी। अभी बैकस्लैश एन लगा हुआ है लेकिन मैं इसको रिमूव करके भी दिखाता हूं। इसको मैंने किया पेस्ट, तो ये देखिए बैकस्लैश एन लगा हुआ है। इसको मैं करता हूं सेव, F11 किया, तो ये देखिए सेकंड रो भी प्रिंट हो गई, सिंगल सी आउट में ही है, तो सेकंड लाइन पे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं बैकस्लैश एन रिमूव कर दूं, आपको पता है क्या होगा कि पहली लाइन पर ही आउटपुट पहुंच जाएगी। तो इसको मैं करता हूं F11, तो अब और कीजिएगा क्या होता है। ये देखिए, बजाय कि उसने ये वाली रो नीचे प्रिंट करवाने के, उसने उसके आगे ही प्रिंट करवा दी। तो इसलिए हम बैकस्लैश एन का यूज करते हैं। दो रोज हमने प्रिंट करवा दी, फिर बैकस्लैश एन लगेगा, और फिर क्या करेंगे, तीसरी रो कहां से लेके आएंगे, तीसरी रो ये थर्ड सी आउट से। ठीक है, थर्ड सी आउट में यहां से करता हूं कॉपी, और क्या करता हूं यहां पर जाकर पेस्ट कर देता हूं। ये वीडियो काफी आगे चले जाएगी, क्यों, क्योंकि एक ही लाइन में लिख रहे हैं ना हम। तो इसको मैं ले जाता हूं यहां पर पेस्ट, थर्ड रो भी कॉपी हो गई। अब मैंने कर दिया कंट्रोल एन, इसको करता हूं सेव। अब चौथी रो भी पेस्ट कर देता हूं। कहां पे चौथी रो, 1 2 3 4, ये रही चौथी रो, फोर्थ रो। ओके, इसको मैं लेके जाता हूं फिर उसके आखिर पे, और यहाँ पर सिंगल सी आउट वाले के आखिर पे, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर लगाता हूँ बैकस्लैश एन और वापस आता हूँ, और वापस आने के बाद फिफ्थ रो में आता हूँ। फिफ्थ रो कहाँ पे है, 1 2 3 4 हो गई थी, और ये रही पांचवी रो। इसको भी मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी कर दिया। अब गौर करें, ये फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो और सेवंथ रो, ठीक है, ये सेम नहीं है, नहीं सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पहली तीसरी और चौथी शेप तो सेम है, लेकिन यहाँ पर फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये फिफ्थ रो हमने कर ली कॉपी, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बैकस्लैश एन यहाँ पर लगाया था हमने, यहाँ पर कर दिया पेस्ट। इसको कर देता हूँ, साथ साथ सेव करता जा रहा हूँ मैं, और मैं फिर से बैकस्लैश एन लगा देता हूँ। और अभी तक जितना हमने लिखा है ना सिंगल सी आउट, इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। F11 दबाया, तो ये देखें 5 रोज मैंने अभी तक प्रिंट करवा दी हैं। तो ये 5 रोज सिंगल, ये मल्टीपल सी आउट से लिखा हुआ है, ये नीचे वाला सिंगल सी आउट से लिखा हुआ है। तो आप गौर करेंगे ये इतनी बड़ी विंडो है, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ये देखिए माउस से थोड़ा सा ड्रैग किया तो ये कोड काफी ब्रीक हो गया है। तो ये इतना हिस्सा क्या है, ये मल्टीपल सी आउट्स, ये अब तक ये सिंगल सी आउट, ये देखिए इतनी बड़ी लिखी गई है। तो इसको मैंने ये, अब मैं करता हूँ क्या, इसको फिर से जूम कर लिया। अब सिक्स्थ रो, ये 5 हो गई है, ये रही सिक्स्थ रो। सिक्स्थ रो को यहां से मैं करता हूं, क्या करता हूं, कॉपी कर लिया, और इसको मैं लेके चलता हूं इसके लास्ट पे, और लास्ट पे यहां पर मैंने करवा दिया प्रिंट। तो क्या हुआ है, उसने सी आउट भी साथ ही कॉपी कर लिया। तो ये मैं कट कर देता हूं, हमें सिर्फ इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा चाहिए था, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा यहां तक, ठीक है, तो यहां तक आ गया। अब मैं करता हूं यहां पर फिर लगा देता हूं बैकस्लैश एन, और छठी हो चुकी थी। अब हम करते हैं सातवीं रो कहाँ पे है, सातवीं है, ये थर्ड लास्ट, ये सातवीं है। इसको मैं फिर से मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ, हमें चाहिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा, इतना मैंने कॉपी किया। अब मैं चलता हूँ लास्ट पे, फिर यहाँ पर फिर मैं लगाता हूँ ये,
और यहाँ पर \n लगाता हूँ, सेव करता हूँ और 8वां, और ये रही 8वीं। इसको भी मैं जल्दी से यहाँ से कॉपी करता हूँ और जल्दी से जाकर इसमें कर देता हूँ, क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो पेस्ट कर दिया। अब लास्ट लाइन आ गई है, तो देखते हैं फिर इसके बाद जादू के क्या रिजल्ट आया। फिर से चलता हूँ और ये रही लास्ट रो। लास्ट रो में क्या किया, इसको मैं करता हूँ Ctrl+C और करता हूँ लास्ट रो में लेके जाता हूँ यहाँ पर मैं करता हूँ Ctrl+V और Ctrl+S कर दिया। तो अब एक बार ना इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा कोड कितनी ब्रीक लाइन हो गई है ये। अब ये आपको स्क्रीन पर आई थिंक नजर भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखें, ये इतना बड़ा सी आउट, ये सिंगल सी आउट में हमने चारों शेप्स ड्रॉ कर दिए। तो अब मैं फिर से इसको जरा जूम कर लेता हूँ ताकि इजीली रहे। Ctrl+S किया, F11 करके देखते हैं क्या पूरी शेप्स प्रिंट हो चुकी हैं। तो जी हाँ, मुबारक हो आपको, देख सकते हैं कि चारों शेप्स पूरी, ये मल्टीपल सी आउट से प्रिंट हुई है, ये सिंगल सी आउट से प्रिंट हुई है। ओके, तो आज का यही टास्क था कि हमने चारों शेप्स को एक ही सीक्वेंस में मल्टीपल सी आउट से भी करना है और सिंगल सी आउट से भी करना है। तो अगर तो आपको यह लेक्चर समझ आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।